परीलोक में जादुई दुनिया। दूर बादलों के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत से परीलोक में सभी परियां खुशी से रहती थी। और उसी परीलोक में एक जादुई आइलैंड था जो हवा में लटक रहा था। सभी परियों का यही मानना था कि जो भी उस खतरनाक आइलैंड पर जाता है वह वापस नहीं आता। और ये सच भी था, क्योंकि जो भी परी वहाँ गई थी वह वापस नहीं आई थी। इसीलिए सभी परियां वहाँ जाने से बहुत ही डरती थी। उसी परीलोक में एक परी थी जिसका नाम था खुशी परी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। वह दोनों काफी गरीब थी और उनके 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था और न ही उनके पास किसी तरह का कोई काम था। इसीलिए उनका जीवन बड़ी ही मुश्किल से चल रहा था। एक दिन कुछ परियां आपस में बातें कर रही थी। तुम्हें पता है, मेरी एक दोस्त थी और एक दिन पता नहीं कैसे वहाँ उसके पास एक चील आई और उसे उड़ा कर ले गई और वह उसे उसी खतरनाक आइलैंड पर ले गई थी, जो कि अभी तक वापस नहीं लौटी। उसका कुछ पता ही नहीं चला। मैं सोचती हूँ कि आखिर कौन वहाँ हो सकता है जो परियों को मार रहा है। पर वो जो भी हो, जरा सोचो उस जगह पर कितना सारा खजाना होगा। अगर हमें वहाँ जाने को मिल जाए फिर तो हम अमीर हो जाएंगे। सोचो भी मत। देखो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच कहूँ बात तो सही है तुम्हारी। खुशी परी भी ये सारी बातें सुन रही थी। काश मैं भी उस जगह पर जा पाती, फिर तो हम कभी गरीब नहीं रहते और हमेशा अपनी जिंदगी अच्छे से ही बिताते। मैं इस बारे में माँ से बात करती हूँ। तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता भी है वो जगह कितनी खतरनाक है? तू कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैंने माँ से कुछ भी कहा तो वो मेरी बात नहीं मानने वाली। मुझे जो भी करना होगा वो उन्हें बिना बताए ही करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं माँ को बिना बताए ही जाती हूँ। शायद मुझे वहाँ ढेर सारा खजाना मिले या फिर मैं कभी वापस ही ना आऊँ। जो भी हो, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सोचकर खुशी परी उस जादुई आइलैंड की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में वह एक जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ सब कुछ बहुत ही अजीब था और हर जगह जादुई शक्तियाँ थी। ये जगह कितनी सुंदर है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ किसी तरह का खतरा हो सकता है, पर ये तो सोचने वाली बात है। तुम बिल्कुल सही हो। ये जगह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, पर यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। ठीक उसी तरह अब तुम भी नहीं बच सकती। पर मेरी तो कोई गलती नहीं है। क्या किया है मैंने? मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ खजाना लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं और मेरी माँ बहुत ही गरीब हैं और हम अपनी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल से बिताते हैं। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। यहाँ आज तक जो भी आया है वे सभी लोग लालची थे और मुझे मारकर ये सारा खजाना ले जाना चाहते थे। इसीलिए मैंने उन सबको मार दिया, क्योंकि तुम इतनी ईमानदार हो और तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये लो, ये एक जादुई मोती है। तुम इसकी मदद से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो और इसी से तुम्हारी गरीबी भी दूर होगी। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भी हमेशा अमीरों की तरह रह पाएंगे और हमें 2 वक्त का खाना भी अच्छे से मिलेगा। खुशी परी बहुत ही खुश थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हाय फ्रेंड्स, एक और कहानी। एक परीलोक में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में कई परियां रहती थी। उन परियों में से एक तारा परी भी थी। तारा परी बहुत ही अच्छी थी, पर फिर भी परियां उसे पसंद नहीं करती थी और उस पे हमेशा गुस्सा करती रहती थी। कुछ ही दिनों में परियों के गांव में क्रिसमस का त्योहार था। सभी परियां क्रिसमस की तैयारियां कर रही थी। सभी परियों में से कोई भी तारा परी को क्रिसमस की तैयारियों में हाथ तक लगाने नहीं देता था। तारा परी एक बार बोली, इस क्रिसमस ट्री को मैं सजाती हूँ, तुम जाकर आराम कर लो। वो परी कहती है, शक्ल देखिए अपनी, अगर तो इस ट्री को हाथ लगाएगी तो पूरा ट्री बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से निकल ले। बेचारी तारा परी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वह कहती है, मुझे भी क्रिसमस मनाना है, पर कोई भी मुझे क्रिसमस की तैयारी करने नहीं दे रहा है। अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगी? तभी अचानक उसकी एक दोस्त जिसका नाम जल परी था, वह तारा परी से मिलने के लिए आती है।
जलपरी देखती है कि तारापरी उदास बैठी हुई थी। जलपरी तारापरी से कहती है, तारापरी तुम उदास क्यों हो? तारापरी कहती है, जलपरी तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। जलपरी कहती है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था, इसलिए तो मुझे नहीं देख पाई। तारापरी कहती है, वो मैं क्रिसमस के बारे में सोच रही थी। यहाँ कोई भी मुझे क्रिसमस का त्योहार मनाने नहीं दे रहा है, पर मुझे क्रिसमस मनाना है। जलपरी कहती है, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं किसी को भी बहुत ही खूबसूरत बना सकती हूँ। न कहते ही जलपरी बिना तारापरी से पूछे उसे अपनी शक्ति से बहुत ही खूबसूरत बना देती है। तारापरी का चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो चुका था। तारापरी कहती है, जलपरी ये तुमने क्या किया? मैं जैसे थी वैसी ही ठीक थी, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे पहले जैसे कर दो प्लीज। जलपरी कहती है, मुझे माफ करना, पर अब ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इस जादू को वापस लेने की शक्तियाँ नहीं है। तारापरी कहती है, मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे पहले जैसे बनाओगी, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। मैं क्रिसमस मनाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती। जलपरी कहती है, मुझे माफ कर दो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तारापरी जलपरी से बात करना बंद कर देती है। तो जलपरी कहती है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी। तारापरी बहुत ही खुश होती है और कहती है, वो कैसे? जलपरी कहती है, तुम मेरे साथ चलो। तारापरी कहती है, पर कहाँ? जलपरी कहती है, झील के पास एक जादुई पेड़ है, वो सबकी इच्छा पूरी करता है। तुम जैसे उस पेड़ को छूकर अपनी इच्छा बोलोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम वापस पहले जैसी बन जाओगी। तारापरी खुश हो जाती है और जलपरी के साथ चली जाती है। जलपरी झील के पास पहुंच जाती है और उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। तारापरी उस पेड़ को छूकर अपनी इच्छा कहती है। इतना कहते ही तारापरी वापस पहले जैसी बन जाती है। तारापरी बहुत ही खुश होती है। दोनों वापस अपने गांव में आ जाती हैं। सभी परियां जब जलपरी और तारापरी को देखती हैं तो दोनों के पास जाती हैं। एक परी तारापरी से कहती है, तारापरी हमें माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। ये सुनकर तारापरी बहुत ही खुश होती है और कहती है, पर तुम लोग अचानक कैसे बदल गई? एक परी कहती है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, अब चलो हम क्रिसमस मनाते हैं। सभी परियां मिलकर खुशी खुशी क्रिसमस मनाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।